अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल आप सब ने सुना होगा मीडिया के माध्यम से कि मुख्तार अंसारी साहब का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुख्तार अंसारी साहब बहुत ही नेक आदमी थे। इनको गरीबों का मसीहा कहा जाता है। इनकी पूरी ज़िंदगी एक दूसरे की खिदमत करते हुए गुजर गई। गरीबों की, मजलूमों की, उनकी खिदमत करते हुए इनकी ज़िंदगी गुजर गई। अभी कुछ दिन पहले मैं इंटरसिटी एक्सप्रेस से सफ़र कर रहा था। एक दुबे जी मुझे मिले। उनको उम्र तकरीबन 78 से 80 साल होगी। तो उनसे हमारी पहचान हो गई बात करते करते। तो उनसे मैंने पूछा कि आप कहाँ के हैं दादा? उन्होंने कहा मैं मऊ से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप तो मुख्तार अंसारी को जानते होंगे? उन्होंने कहा हाँ बेटा मैं जानता हूँ। तो उन्होंने ये भी बताया कि मैं उसी इलाके से हूँ, वहीं फाटक में मैं पैदा हुआ, मेरा बचपना वहाँ गुजरा, मेरी जवानी वहाँ गुजरी, मेरा बुढ़ापा आ गया, तो मैं वहीं रहता हूँ। और मैं बचपन से मेरे सामने ही मुख्तार अंसारी पैदा हुए हैं। मैं उनसे तकरीबन 18-20 साल बड़ा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि चाचा आप ये बताइए, बहुत सारे लोग मीडिया वाले, बीजेपी वाले बताते हैं कि अपराधी है, ये गरीबों के ऊपर जुल्म सितम किया है, लोगों का माल हड़पा है, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। 6-7 महीने पहले की बात है ये। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा ये सब झूठ है, ये बेबुनियादी इल्ज़ाम है उनके ऊपर। मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। उनके बाद यहाँ कोई भी हाजत रवा जाता है, कोई भी गरीब इंसान जाता है, किसी बीमारी को लेकर जाता है, कोई तकलीफ़ को लेकर जाता है, कोई परेशानी अपनी तकलीफ़ मुसीबत बताता है उनसे, या किसी की यहाँ शादी करनी है, लड़की जवान है, घर में शादी का कोई बंदोबस्त नहीं है, कमाई का कोई ज़रिया नहीं है, उनके वहाँ कोई भी हाजत रवा जाता है, बेटा मैं जानता हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं उसी इलाके से हूँ, कभी किसी को वापस नहीं किए खाली हाथ। ऐसे लोग उनको गरीबों का मसीहा नहीं कहते हैं। उन्होंने बड़ी खिदमत की है, लेकिन बहुत अफसोस हुआ। ठीक है, कुरान तो कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर जान से को मौत का मज़ा चखना है। मुख्तार अंसारी साहब बहुत खुशनसीब इंसान थे जो इस मुबारक बाबरकत महीने में उनको मौत मिली। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत है कि जिसको भी रमज़ान मुबारक के महीने में मौत मिलती है, अल्लाह उनकी बख्शिश कर देता है। एक रिवायत में हज़रत अनस इसके रावी हैं कि जिनको जुमेरात और जुमे की रात में उनको मौत मिलती है, अल्लाह उनके कब्र से अज़ाब कब्र को टाल देता है, हटा देता है। तो बहुत खुशनसीब इंसान थे मुख्तार अंसारी साहब। जुमेरात को उनको मौत मिली और इस बाबरकत महीने के अंदर उनको मौत मिली। तो उनकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, हम अपनी फ़िक्र करें। पहले साहबुद्दीन अंसारी साहब के साथ हुआ इसी रमज़ान के महीने में 2021 में, फिर 2022-23 में अतीक और अशरफ के साथ हुआ, अब आज जाकर 2024 में इसी रमज़ान मुबारक महीने में मुख्तार अंसारी के साथ हुआ। ये मैं नहीं, सज्जाद नुमानी साहब कर रहे हैं, पेशन गोही किए हैं कि 2023, 24, 25, 26 आने वाले कल में जो मुसलमानों का हाल होगा हिंदुस्तान में, तारीख में याद किया जाएगा। तारीख देखिए कभी ऐसा हाल नहीं हुआ होगा। उन्होंने 2 मुल्कों का नाम लिया, एक फ़लस्तीन का नाम लिया, दूसरा हिंदुस्तान का नाम लिया। एक एक कब्र में कई लाशें होगी। उन्होंने पेशन गोई की कि इज्तिमाई कब्रें बनेगी। आप फ़लस्तीन का हाल देख रहे हो, जो जुल्म सितम किया जा रहा है। अब ये बारी हमारा और आपका है, हमारा और आपका नंबर है। अल्लाह कुरान में कहता है वातस्मू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, क्या मोमिनों और मुसलमानों में रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। लेकिन आज हम अल्लाह से दूर हुए हैं, आपस में फ़िरके में एक दूसरे में बटे हुए हैं। तभी भी वक्त है, अभी भी समझ जाओ। बस मैं आपसे यही मेरी दरख्वास्त थी, यही पैगाम मैं भेजना चाहता था आप तक। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नमाज़ों की पाबंदी करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मरहूम मुख्तार अंसारी साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम दे। अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद।